वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुमार नरेंद्र आए हैं जी। हेलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कैन यू हियर मी सर? हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं 2-3 बार पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, बट मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं चलो जी, सर? बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ जी। अच्छा, क्या बात करें? सर, आजकल तो मैं बस आपकी वीडियोस देखने पे लगा हुआ हूँ। पिछले 20 दिन में मैंने कम से कम 500-600 वीडियोस आपके सब देखे हैं, वो डाउनलोड अरे करके यार, मतलब ओहो, चलें यार, बहुत शुक्रिया आपका। पूरा अच्छा, कंज्यूम कर रहा हूँ मैं उसको, डे इन एंड डे आउट। और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आपका चैनल तो काफ़ी पुराना था ना, तो मुझे तो ये अगस्त के महीने में डिस्कवर हुआ था एक्चुअली, साइंस जर्नी के थ्रू। और साइंस जर्नी के पास भी मैं काफ़ी बार गया हूँ मतलब। तो सर, मेरा एक्चुअली एक बार आपने जो बताया था इसके बारे में, कि जैसे मान लीजिए कोई मतलब यूनिवर्स में कोई बॉडी हमसे मान लीजिए 5000 लाइट ईयर्स अवे है, तो जाहिर है कि वो हमको, हम जो भी कुछ कर रहे होंगे अभी, तो वो उसको 5000 साल बाद ऐसा दिखाई देगा, या हमको भी वैसा ही दिखाई देगा। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लीजिए कोई बहुत इंटेलिजेंट कोई मतलब सिविलाइजेशन है किसी दूसरी, हम्म कहीं बहुत दूर, मान लीजिए कि हम्म 500 साल पहले, मतलब 500 लाइट ईयर्स अवे है या 1500 लाइट ईयर्स अवे है, हम्म और मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो इतने एडवांस है कि हमारा जो प्लेनेट है उसके मतलब जर्रे जर्रे पे उनकी नज़र है, मतलब ऐसा सपो मतलब एक फिक्शनल तौर पे ऐसा सपोज कर लेते हैं अगर हम, तो मतलब फिर तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट हमसे 5000 लाइट ईयर्स दूर है, तो अ, वो हमें अभी देख पा रहा होगा अगर, तो 5000 साल पहले का देख पा रहा होगा सब कुछ। हाँ, वो देख तो सकता है, मगर उनको एक ऐसी टेलीस्कोप बनानी पड़ेगी जो इतना ज्यादा जूम कर सके कि उन्हें जमीन पे चलते हुए लोग भी नजर आ जाए। मगर तो फर्ज करें आज से हम जी जी। कोई हमसे प्लेनेट इतना दूर है जो कि हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, जी। तो वो वाकई जो डायनासोर्स के वक्त पे एस्टेरॉयड लगा था ना हमारे ऊपर आके, वो उसको देख सकता है। अच्छा। मगर बहुत मुश्किल है कि 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट हो और उनकी टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो। प्लैनेट्स जो है ना वो स्टार्स के मुकाबले में बहुत डिम होते हैं, और प्लैनेट्स जो है जी वो लाइट एमिट नहीं करते कोई भी। प्लैनेट्स को, इतनी दूर प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल काम है। ठीक जी। है, जुपिटर के साइज के और जुपिटर से बड़े साइज के प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना हो जाते हैं डिटेक्ट, मगर छोटे अच्छा प्लैनेट्स अच्छा। जमीन जैसे इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इवन के हमें, जी। हमारे लिए आज 100 लाइट ईयर्स अवे प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना अपने स्टार्स के गिर्द घूमते हुए, तो स्टार इतनी लाइट छोड़ रहा होता है कि प्लैनेट उसकी वजह से छुप जाता है लाइट की वजह से, और प्लैनेट के अच्छा। वॉबल की वजह से हम उसको नोट करते हैं, या फिर बहुत से तरीके हैं स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने के, उसकी वजह से प्लैनेट का पता लगता है। तो हम बड़ी हद है प्लैनेट का हम ये देख के बता सकते हैं कि उस प्लैनेट के एटमोस्फेयर में गैसेस कौन सी हैं। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं कि मतलब जुपिटर से हाँ। छोटे प्लैनेट्स को मतलब डिटेक्ट करना बहुत हम्म। मुश्किल है, तो क्या ये यूनिवर्सली ट्रू है, या मान लीजिए कोई हमसे बहुत ज्यादा नहीं, टेक्निकली हमसे ज्यादा सुपीरियर एडवांस कोई है होगा तो वो मतलब? कर लेगा, कर सकता है वो। अच्छा, वो कर, जी जी मगर जी। नहीं, जैसे हो सकता है टाइम कर ट्रेवल सकता सर। हो, मगर हाँ, मगर हमें नहीं जी पता ना अभी। सर। सर, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है मतलब आपके हिसाब से? ऐसा हो सकता है क्या? यार, टाइम ट्रेवल आइंस्टाइन की शॉर्ट में थ्योरी बता ऑफ दीजिए। जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस के मुताबिक तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है, मगर जब तक हमें हम्म, उसका जो है वो प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं मिलेगा ऑब्जर्वेशनल, तब तक हम मान नहीं सकते। क्योंकि हमें एक बात पता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो है वो नेचर के लॉज का एक जो है हमें वो तो जरूर देती है हम्म, अप्रोक्सीमेशन, मगर वो कितनी करेक्ट है अप्रोक्सीमेशन, दैट वी हैव येट टू फाइंड अभी नहीं। ठीक है, हारिस कह रहे रेडियो सिग्नल कैन बी डिटेक्टेड। हाँ, डिटेक्ट हो सकते हैं, मगर हमें अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ। और हो सकता है हमसे 100 लाइट ईयर दूर जो है वो लोग ऐसे हों जो कि हमारे रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, मगर हमें अभी हम्म, तक पता नहीं है कि कहीं कोई ऐसा इधर उधर है कि नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि कल को कोई बहुत दूर हमसे एक प्लैनेट हो 100 लाइट ईयर्स पुराना, और वो यहाँ 500 लाइट जी। ईयर्स दूर।
ठीक है, हम्म, यहाँ 1400 लाइट ईयर्स दूर, और वो जी वाकई जमीन के ऊपर देख के और हमें बीम करना शुरू कर दे कि क्या हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं हाँ। यही मैं हम्म। एक्चुअली हाइपोथेसाइज कर रहा था कि मान लीजिए कोई प्लेनेट हमसे 1500 लाइट ईयर्स अवे है, तो वो तो प्रॉफिट मोहम्मद को देख पा रहा होगा इस टाइम, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि उनके पास बहुत एडवांस मतलब सारी चीजें हैं, जैसा मतलब अब ये सोचने जो की बात पॉसिबल है कि बना वो देता ऐसा हूँ। कोई है भी है या नहीं। और हमसे और 1500 और लाइट ईयर्स के फासले पे कोई प्लैनेट ऐसा है भी है या नहीं, और हाँ उन्होंने हाँ उस वक्त वो हाँ, टेक्नोलॉजी डेवलप की भी है या नहीं, उनको हमारे ऊपर जी स्पाई जी जी, करने में या ईवड्रॉप करने में इंटरेस्ट भी है या नहीं, ये अब सारे अलग बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। है। ठीक है। हाँ चलें। मतलब अगर ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ऐसा हो, तो फ्यूचर में हाँ। अगर हमारा कोई उनसे कांटेक्ट होगा, तो शायद फिर हाँ। हमें मतलब टाइम ट्रेवल किए बगैर उनसे बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी ना, मतलब। मिल तो सकती हैं, खैर अब ये सब मसला ये है कि वो हाइपोथेटिकल भी है जी। कोऑपरेटिव हो इतने, वो सोचें कि अब इनकी हिस्ट्री हम इनको वापस भेजना शुरू करते हैं ताकि अपने आप को करेक्ट कर लें, पर वी डोंट नो कि कोई ऐसा है हमें देख रहा कि नहीं। जी जी ठीक है। जी। हाँ चलें। सर एक और सवाल है सर, छोटा सा। हाँ जी। हाँ एक्चुअली जी। हाँ जी। जैसे अभी तो मतलब आप मतलब एथियज्म और इररिलीजन, तो आपको नहीं लगता कि एथियज्म तो खाली मतलब एंटी गॉड होना या गॉड के को डिस्प्रूव कर देना उसके एग्जिस्टेंस को, इससे कहीं हम्म। ज्यादा बड़ा मसला ये है कि रिलीजन जो है वो ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड पूरा एक मतलब सिस्टम है, और एक बहुत बड़ा पावर सेंटर भी है वो, और इसीलिए जो पॉलिटिकल डॉगमास होते हैं वो अपनी मौत मर जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन रिलीजन जो है क्योंकि उसको सैंक्टिटी मिल रही होती है रिलीजियस स्क्रिप्चर से, वो मरता ही नहीं है साला। इस पे थोड़ा कुछ बोलिए सर। पॉलिटिशियन के वादे जो है ना, सॉरी, पॉलिटिकल जैसे मान पार्टीज और लीजिए पॉलिटिशियंस के मार्क्सिज्म, वादे। मार्क्स सॉरी सॉरी टू कट यू ऑफ सर, जैसा मार्क्सिज्म जो है सर, वो इट इज प्रैक्टिकली डेड एक्चुअली, वी कैन से दैट इट हाँ, प्लेड तो इट्स वही मैं कह पार्ट रहा हूँ ना, फॉर पॉलिटिकल 75 ईयर्स। आइडियोलॉजीज। हाँ, मैं आपकी बात जी समझ गया हूँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिशियंस के वादे, पॉलिटिकल सिस्टम्स के वादे, वो बड़ी हद 50 साल के अरसे में एक्सपोज हो जाते हैं। रिलीजन के जी जी। वादे ना वो मौत के बाद पूरे होने होते हैं, और किसने मरने के बाद हमें आके बताया कि वादे पूरे हुए हैं कि नहीं। अगर कोई तरीका होता कि मरने के बाद कोई आके बता देता कि वादे पूरे नहीं हुए या पूरे हो गए हैं, तो हम्म, हमारा ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाता। तो मजहब बेसिकली अनफुल, जो नॉन फुलफिलिंग प्रोमिसेस हैं, जो कि कभी फुलफिलमेंट जिनकी होनी नहीं है, उनकी हम्म, उम्मीद पे इंसान को मरने देता है। और मरे हुए लोग तो नहीं आगे बता सकते ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मरने के बाद। तो जो वादा है नहीं, वो इन फ्यूचर है, और वो फ्यूचर ऐसा है कि वो कभी भी रियलाइज नहीं होगा, इसलिए हमें कभी भी पता नहीं लगेगा कि मजहब के वादे सच थे कि झूठ। और हम मगर हमें पता लग जाता है जब हम देखते हैं कि मजहब खुद सच है कि झूठ, और खुदा खुद सच है कि झूठ। जब हमें पता लग जाता है कि खुद सच और झूठ नहीं है, ठीक है, मजहब, तो फिर मसले जी। दूसरी तरफ चले जाते हैं, फिर लोगों को पता चल जाता है। ठीक है जी। नहीं सर, मैं चलो। एक्चुअली इस सेंस में बात करना चाह रहा था कि जैसे रिलीजन जो होते हैं, रिलीजन्स खासतौर पे जो डोमिनेंट रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, तो इन ये खाली मतलब गॉड और नो गॉड वाला इतना इतना इजी मामला, इतना इजी बहने के लिए तो है नहीं ना। इसके अलावा इनका जो सिस्टम होता है पूरा, मतलब बिलियनियर गॉडमैन होते हैं, उनकी फिर मिलियंस और मिलियंस में फॉलोइंग होती है, और ट्रिलियन डॉलर्स के एम्पायर्स हैं, मतलब जैसे कैथोलिक चर्च के पास पता नहीं कितनी 700,000 मिलियन एकर्स, पता नहीं कितनी जमीन है। और फिर जैसे इंडिया के बिलियनियर बाबाज हैं, इन सब की फॉलोइंग्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, तो ये इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया भी इनको मतलब एक, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है ना, इसको अटैक करना तो मतलब खाली गॉड को अटैक करने से कई गुना ज्यादा मुश्किल तो इन लोगों को अटैक करना है, इनसे डील करना है। हाँ, वो तो तो सारी बात ये है ना, इसके बारे क्योंकि में। असल में असल असल अपोजिशन तो मदद के ठेकेदारों से है ना। खुदा तो खुद कुछ भी नहीं जी कर जी, सकता। खुदा तो लूला बिल्कुल बिल्कुल, लंगड़ा यही मैं अंधा कह रहा था। बहरा गूंगा सब कुछ है। ये सब कुछ उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी कान, उसके नाक, उसका उसका उसकी तशरीफ, सब कुछ ये रिलीजियस रिलीजियस लीडर्स ही हैं। और जो बिल्कुल। पावर खुदा की है वो असल में इनकी मुल्ला की पावर है, वो ब्राह्मण की पावर है, वो पादरी की पावर है, और किसी की जी पावर जी। नहीं है। ठीक है। तो सही हो गया। ये जानबूझ के उसको बनाए रखना चाहते हैं, इवन इफ कि ये सारी कितने भी बात है, ज्यादा क्योंकि मतलब। उनको उससे पैसा मिलता है, उन्हें उससे पावर मिलती है। लेकिन सबसे जी जी, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में पावर है। जिसके पास पावर है ना, वो पैसे के पीछे बिल्कुल। नहीं भागता। जिसके पास पावर नहीं है ना, वो पैसे के पीछे भागता है, क्योंकि पावरफुल को पता है कि पैसा उसने चुटकी बजानी है, हाजिर हो जाना। ठीक है। सही बात है, सही बात। सबसे बड़ी जो चीज है ना दुनिया में, वो पावर है। जिसके पास पावर है, वो तो किसी अमीर से अमीर आदमी से भी नहीं डरता। उसको पता है कि मैंने इसको दो चपेड़े मारनी है, इतने सारे पैसे दे देने हैं मुझे। ठीक है। बिल्कुल इसीलिए डिक्टेटर्स जो होते हैं उनके पास अल्टीमेट पावर होती है। और डिक्टेटर्स क्या बिल्कुल। होते हैं? डिक्टेटर्स के आगे किसी अमीर आदमी की कोई औकात नहीं है। दुनिया के अमीर उनके आगे पीछे घूमते फिरते हैं, उनके पास पावर है। बट ये
बट जैसे सर इंडिया के जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, इनकी तो वेस्ट में इतनी ज्यादा फॉलोइंग होती है, और ये कुछ नहीं वहाँ पे बहुत पुरानी चीजें हैं, मतलब बुद्धा से लिया, किसी ने बोरो किया, फिर वहां पे थोड़ा सा अपना तड़का लगाया, फिर वो अपना चूरन बना के फिर नया फ्लेवर में डाल के उसको नया पैकेजिंग में बेचा। वही करते रहते हैं ये लोग। और फिर मतलब ये बहुत बड़े पावर सेंटर्स, मतलब डिक्टेटर भी फेल है सर। डिक्टेटर तो कम से कम उसके पास कोई कोई प्रोबेबिलिटी है ना कि वो मारा जाएगा किसी दिन, गद्दाफी की तरह। लेकिन ये तो अलग ही अपना नहीं, बाबा लोग जो हैं, रीप कर रहे हैं ना वो बेनिफिट्स। भी डिक्टेटर्स के सामने तो वो भी कुछ नहीं है ना। मगर हाँ, एक बाबा सेंस में लोगों नहीं के है, बट पास, एक सेंस में उतना मतलब रिस्क भी नहीं उठाएगा ना बाबा लोग। बाबा लोग को कौन हार्म हाँ पहुंचाएगा। ना, तो बाबा लोगों डिक्टेटर का तो एक कम से कम। बैलेंस है ना। उनके पास पावर भी है, उनके पास पैसा भी है, वो इन्फ्लुएंस के जरिए पैसा और पावर हासिल कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंस उनको रिलीजन देता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू चलो वेरी मच। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।